माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम शिशु स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नेम रिप्रोडक्शन। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। हमें पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा हमारे पास मल्टीपल जो है ना कि फिशन वगैरह। फिर उसके बाद जो है ना कि जिसमें हमने प्लेनेरिया वगैरह की बात की थी, और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो था वो था हमारे पास बडिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है स्पोर फॉर्मेशन और पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्थिनोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन, ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, बेनिफिशन वगैरह, मल्टीपल फिशन, बडिंग। तो नेक्स्ट जो इसकी टाइप जो है हमारे पास वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये है क्या? It is a type of asexual reproduction। ये asexual reproduction की टाइप है। स्पोर फॉर्मेशन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है? बैक्टीरियम के अंदर भी होती है। फिर बैक्टीरिया उसकी कैटेगरीज हैं आगे, जैसे हमारे पास बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। और उसके साथ एक फंगस है जिसको हम कहते हैं राइजोपस। राइजोपस ये फंगस है। जब ये रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचती है, रिप्रोडक्टिव एज मतलब इसकी वो एज जिसमें ये अपनी रिप्रोडक्शन कर रही होती है, रिप्रोडक्टिव एज, इसके बॉडी सेल्स, राइजोपस के बॉडी सेल्स लिए जाती हैं राइजोपस के, और बॉडी सेल्स फिर क्या करती हैं? फॉर्म थिक वॉल, ये थिक वॉल बनाती हैं। उसके बाद ये जो बॉडी सेल्स हैं ये डिवीजन करती हैं, सेल डिवीजन हो रही होती है, और बाहर एक कवरिंग हो रही होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं थिक वॉल। तो उसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम देखेंगे ये सेल्स, बॉडी सेल्स, इनके बाद थिक वॉल जिसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। इनको हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। ये स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर क्या होती है? सेल डिवीजन। क्या होती है? सेल डिवीजन। इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है, और उसके बाद ये सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पोर्स के अंदर। किस में? स्पोर्स। इनको हम स्पोर्स कहते हैं आगे। ये सेल्स स्पोर्स बनते हैं, और हर स्पोर के बाद थिक वॉल होती है, थिक वॉल जिसको हम नाम देते हैं सिस्ट। जिसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्ट। सिस्ट जो है ये थिक वॉल होती है अराउंड द स्पोर्स। और किस टाइम ये स्पोर्स बन रहे होते हैं? जब स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम थैली समझ लें आप लोग, थैली है, वेजिकल है एक, उसके अंदर सेल की डिवीजन होती है। ये सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोर्स के अंदर। स्पोर्स के गिर्द या उसके अराउंड थिक वॉल होती है जिसको हम नाम देते हैं सिस्ट। और उसके बाद ये जो है ना कि स्पोरेंजियम क्यों आई बार? उसकी वजह ये है कि जब कंडीशन जो हैं वो अनफेवरेबल होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो अंदर ही अंदर सेल डिवीजन होती रहती है, स्पोर्स बनते रहती हैं, स्पोर्स। फिर उसके बाद जैसी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं
तो ये स्पोरेंजियम जो है, ये थैली जो है, ये राइप हो जाती है, पक जाती है। पकने के बाद ये बस्ट हो जाएगी, फटेगी, तो ये स्पोर्स बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। स्पोर समझ लें, ये बाहर निकल रही हैं ऐसे। फिर हर स्पोर से, जैसे हम कह रहे हैं सिस्ट जो है ना, इसकी जो है ना कि जो थिक वाल है जो स्पोर को कवर कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं सिस्ट वगैरह, तो ये सिस्ट जो है, ये थिक वाल है, उसकी प्रोटेक्शन करती है स्पोर की। फिर उसके बाद ये स्पोर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। और कब बनेंगे नए जानदारों से, नए रेजोपास कब बनेंगे? जब कंडीशन क्या हो जाएंगी? फेवरेबल। जब कंडीशन क्या हो जाएंगी? फेवरेबल कंडीशंस। रिपीट कर लेते हैं इस पॉइंट को। हमने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन रेजोपास के अंदर एक फंगस है रेजोपास। जैसे ये रिप्रोडक्टिव एज पे रेजोपास फंगस पहुंचती है तो इसकी जो बॉडी सेल्स हैं उनके गिर्द थिक वाल आ जाती है। ये समझ लें, ये बॉडी सेल्स, ठीक है, ये रेजोपास के बॉडी सेल्स हैं। ये बॉडी सेल्स अपने इर्द गिर्द ये थिक वाल बनाती हैं। कब बनाती हैं? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। उसके बाद जो है ना कि ये स्पोरेंजियम, ये जो बाहर इसकी कवरिंग है उसमें हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। थैली है, ये वेसिकल है, तो ये जो है ना इस थैली के अंदर सेल डिवीजन होती रहती है। फिर उसके बाद उससे स्पोर्स बनती हैं। स्पोर्स के इर्द गिर्द सिस्ट आ जाती है, एक थिक वाल आ जाती है। उसके बाद जो है ना कि ये कब ये काम हो रहा होता है? जब कंडीशंस ठीक नहीं होती, कि कंडीशंस जो है ना कि बाहर जो है ना कि वो सही नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो स्पोरेंजियम जो है ये इसके अंदर सेल्स की डिवीजन होती रहती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती रहती है। जैसे कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं कि कंडीशंस अब ठीक हो गई हैं, अब हालात ठीक हो गए हैं, तो ये स्पोरेंजियम राइप होती है, पकती है, बर्स्ट होगी, फटेगी, इससे स्पोर्स बाहर निकलेंगे। हर स्पोर्स एक न्यू जो है रेजोपास की फॉर्मेशन हो रही होती है। इसमें हमने कोई मेल फीमेल की बात नहीं की, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म अपनी आगे रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है जिसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो ये स्पोर हमारे पास जो है ना, ये पॉइंट है कि स्पोर कैसे बनते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है इस टॉपिक के अंदर, दूसरी एग्जांपल वो है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया हमारे पास दो किस्म के जहाँ जो है कि कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। एक को हम नाम देते हैं बैसिलस, बैसिलस, और सेकंड होती है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, ये टू जो है ना कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। अब इनमें काम क्या होता है ये समझ लें। बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम के अंदर, इस बैक्टीरियम सेल के अंदर ये स्पोर है। स्पोर मतलब बैक्टीरियम अपने आगे कैसे नस्लें बनाएगा, उससे न्यू बैक्टीरियम कैसे बनेगा, यहाँ पर ये सवाल है। तो जैसे जो है ना कि कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, कंडीशन ठीक नहीं होती, तो इस बैक्टीरियम के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो इसकी जो वाल होती है वो क्या होती है? बर्स्ट होती है। क्या होती है? बर्स्ट होती है, फटती है इसकी दीवार, तो इससे स्पोर बाहर निकल आता है। ये क्या हमारे पास? स्पोर है। ये स्पोर बाहर निकल आएगा, इस स्पोर से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसमें भी देखें कि स्पोर फॉर्मेशन हुई, स्पोर फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हमारे पास उस स्पोर से क्या बन गया? न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, या न्यू इंडिविजुअल बन गया। और वो कौन सा होगा ऑर्गेनिज्म? हमारे पास बैक्टीरियम होगा। तो उस बैक्टीरियम के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। अब स्पोर जो है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बना कि उस बैक्टीरियम के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन हुई। फिर उसके बाद जैसे कंडीशंस फेवरेबल होंगी, पहले अनफेवरेबल कंडीशन है, स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कंडीशन फेवरेबल होंगी, इसकी वाल जो होगी बर्स्ट होगी, फटेगी, ये स्पोर बाहर निकलेगा, उस स्पोर से न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कैसे होगी? स्पोर से। तो ये हमारे पास था स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस देखिए, हमारे पास जो है कि ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो है ना कि एग ले करते हैं, मतलब एक एग जो है ना कि दे रही होती है, अंडे दे रही होती हैं। उसमें कुछ एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है और कुछ एग्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। वो ऑर्गेनिज्म जिनके एग्स जो है ना कि अनफर्टिलाइज हुए एग्स जो है ना कि उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसका हम नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग्स जिससे क्या बनती हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म बन रही होती हैं।
कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें जिनके अंदर ये ऐसा काम हो रहा होता है? वो हमारे पास होती हैं फिशेस, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, हशरात, मेंढक, मछली वगैरह, फिशेस। तो इनके जो है ना कि जो एग्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, और अनफर्टिलाइज हुए हुए जो है ना कि उससे न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अब जो है कि हमारे पास जो है ना कि एक कॉमन एग्जांपल है हनी बी। हनी बी क्या करती है? ये एग ले करती है, अंडे देती है। किसके अंदर? हनी कॉम के अंदर, हनी कॉम सेल्स। ये समझ कि हनी कॉम ये इसके जो है ना कि सेल्स होंगे इस तरह। इन सेल्स के अंदर एग्स मौजूद होती हैं। ये जो इनके सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर हनी भी क्या करती हैं? एग्स ले करती हैं। अब इसमें जो है ना कि कुछ एग्स जो होंगे वो क्या होंगे? अनफर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड जो एग होंगे इससे क्या बन जाएंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू हनी बीज बन जाएंगी, जो हमारे पास क्या होंगी? मेल बी। ये मेल बी जिनको हम नाम देंगे ड्रोन्स। इसको हम आम जुबान में ये कहते हैं कि निकम्मे वगैरह जो काम नहीं करते, मेल बी। फिर उसके बाद जो जो मेल बी बनती हैं और उधर से जो एग्स बाकी बचे होती हैं, इन मेल बी से वो एग्स क्या हो जाती हैं? फर्टिलाइज हो जाती हैं। इन मेल बी से एग्स क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज। जब एग्स फर्टिलाइज होंगे तो इससे क्या बन जाएंगे हमारे पास? फीमेल बी। फीमेल बी जिनको हम नाम देते हैं क्वीन। ये हमारे पास क्या होती हैं? फीमेल बी, ये क्वीन होती हैं, और इनको हम वर्कर भी कहते हैं। ये काम करने वाली होती हैं, वर्कर, फीमेल बी। और कैसे जो है ना कि ये काम हुआ कि ये हमारे पास जो है ना कि एग्स अनफर्टिलाइज, उससे हमारे पास मेल भी बन रही हैं, और बाकी जो एग्स हमारे पास बचे होंगे उस छत्ते के अंदर वो जो है ना कि क्या होते हैं? वो फर्टिलाइज हो जाती हैं। कैसे फर्टिलाइज होंगे? वो मेल बी जो बन रहे होते हैं, मेल बी, उनको क्या करते हैं? जाके फर्टिलाइज करती हैं। उससे जो है ना कि हमारे पास क्या बनती हैं? फीमेल भी बनती हैं, और वो फीमेल भी हमारे पास क्या होती है? क्वीन और वर्कर। तो ये हमारे पास था पार्थिनोजेनेसिस। इससे मिलती जुलती एक और जो है ना कि टर्म है जिसको हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। इसमें हमने बात की अनफर्टिलाइज है, तो वो हमारे पास इंसेक्ट्स, फ्रॉग, फिशेस, एनिमल्स वगैरह की बातें हो रही हैं। तो ये पार्थिनोकार्पी जो ये टर्म है ये किस में पाई जाती है? ये प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में होती है। और प्लांट्स के जो सीड्स होती हैं वो सीड्स अनफर्टिलाइज हो जाते हैं। अनफर्टिलाइज सीड्स, बीज जो होता है उसकी जो है ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और उस बीज से अनफर्टिलाइज सीड से एक जो है ना कि क्या बन जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, न्यू इंडिविजुअल, और मतलब या उससे न्यू प्लांट्स मिलें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना कि बनानास वगैरह होते हैं, उसमें जो है ना कि सीड वगैरह नहीं होता, तो इसकी जो है ना कि क्या बन जाएगी? इसकी एग्जांपल बन जाएगी। तो ये प्लांट्स की बात थी जिसको हमने नाम दिया पार्थिनोकार्पी, और ये हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, स्पोर फार्मेशन, कि स्पोर फार्मेशन कैसे होती है, उसके बाद उससे न्यू ऑर्गेनिज्म की फार्मेशन कैसे हो रही होती है, और हमारा दूसरा टॉपिक था पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी। ओके, थैंक यू।